एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से किया जाता है कि हमारे जिस्म में जो दर्दें होती है, इसके लिए ऐसी खुराक जो हम खाएं और हमें दर्दों में आराम हासिल हो, ठीक है। और ऐसी खुराक जो हम ना खाएं, वो खुराक जिससे आपके जो जिस्म की दर्दें हैं वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये हमें बताया जाए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली आप लोग क्या करते हो कि अपने जिस्म में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो आपको दर्द होता है, पेन होता है, उसके लिए आप पेन किलर्स वगैरह यूज करते हो, जिससे आपको वक्ती तौर पे आराम आ जाता है और दोबारा पेन स्टार्ट हो जाता है। और उस पेन किलर्स की वजह से उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको जो है ना ऐसा खुराक बताऊंगा, ठीक है, और जिससे आपको जो है ना इन दर्दों से इंशाल्लाह छुटकारा हासिल हो जाएगा और नेचुरली, ठीक है। खाना और साथ में थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उससे आपको जो है ना फिर दर्दों में काफी आराम आ जाएगा। तो जिनको भी आप जानते हैं जिनके साथ ये इशू है, उन लोगों तक आपने ये वीडियो पहुंचानी है ताकि आप सब इस वीडियो से फायदा हासिल कर सके। तो सबसे पहले हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जिसको आप खाने में ऐड करके आपको जो अपने जिस्म में दर्द है उससे आपको आराम मिलेगा। सबसे पहले नंबर पे है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का जो एक्स्ट्रा वर्जन है, इसके आपने 2 चम्मच, ठीक है, सुबह उठते साथ ये ले लेने, ठीक है। इससे फायदा होता है, बेसिकली आप जब मोस्टली क्या यूज करते हैं, ब्रोफीन पेनाडोल वगैरह यूज करते हैं, उससे होता क्या है कि आपके जो सिग्नल्स है, ठीक है, वो कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और आपको जो सिग्नल्स फील हो रहा होता है दर्दों वाला, ठीक है, उसको ब्लॉक करते हैं और अगेन आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसने फंक्शन वही करना है, लेकिन बट ये नेचुरल चीज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये ऑयल आपके जो दिल है, ठीक है, उसके लिए भी बहुत हेल्दी है, ठीक है। ओमेगा 3 इसमें ये भी मौजूद है, ठीक है, जो कि आपको पेन वगैरह, ठीक है, और आपके जो हड्डियां वगैरह है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो जब भी आपको इस तरह कंडीशन है तो उन चीजों के अलावा आपने जो है ना सबसे पहले ऑयल ऑयल का इस्तेमाल करना है, जो कि आपके जिस्म में जो दर्द है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दूसरे नंबर पे है बोन ब्रॉथ, जिसको हम यखनी भी कहते हैं जी। यखनी का इस्तेमाल आपने करना है। यखनी जो है ना छोटे गोश्त, ठीक है, बड़े गोश्त, चिकन, इसकी जो है ना आप यखनी पी सकते हैं, ठीक है। यखनी से बेसिकली जो है ना इसमें जो आपकी बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग है, ठीक है, इसको कम करती है, ठीक है। और यखनी में जो है ना प्रोटीन भी होता है, इससे आपको ताकत भी मिलती है, ठीक है। और ये जो आपके जिस्म में जहां पे दर्द है, मसला है, ठीक है, उसकी रिपेयरिंग, ठीक है, हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देती है ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और उसके साथ साथ आपके पट्टे वगैरह, आपके जोड़, आपकी हड्डियां, ये भी मजबूत होती है, ठीक है। तो यखनी जो है ना ज्यादा उसमें मिर्च मसाले आपने नहीं डालने, ठीक है। जस्ट आप जो है ना काली मिर्च, नमक, ठीक है, इसको डाले और साथ में जो है अदरक, ठीक है। अदरक जो है ना, जिंजर, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। इसका एक पीस थोड़ा सा ना वो आपने इसमें शामिल करना है, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी थोड़ा थोड़ा करके इसको आपने इस्तेमाल करना है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे फिर ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर जिनको ज्यादा इश्यूज होता है, ठीक है, और जब आपकी डेली रूटीन में पानी का इस्तेमाल बहुत कम है तो उन लोगों को ये इशू होता है, ठीक है। इससे इतना ज्यादा आपकी ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। बल्कि इससे जो है ना नेचुरली तौर पे बगैर दवाइयों के आपके जो है ना जिस्म में जो दर्द है उसमें आपको आराम मिलता है। तो दूसरे नंबर पे जो यखनी है, डेली बेस पे इसका इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है। नेक्स्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है ना आपने दिन में 2 से 3 दफा 1 कप लाजमी पिए, ठीक है। और ग्रीन टी में आपने कोशिश ये करनी है कि आपने चीनी ऐड नहीं करनी, ठीक है, उसकी जगह आप नींबू, पीका नींबू, वो ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा सा नमक, ठीक है, लेकिन नमक आपने जो ये प्रोसेस्ड नमक है ये नहीं यूज करना, बल्कि जो पहाड़ी नमक होती है जिसको हम, ठीक है, हिमालयन आयोडीन वो कहते हैं, उसका ये है कि टेस्ट भी अच्छा होता है, ठीक है, वो आपने उस पर थोड़ा सा यूज करके और वो वाला आपने जो ग्रीन टी है पीना है, ठीक है। और ये जो है ना आपके जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करता है। और उसके साथ साथ देसी तरीके से जो आपके जिस्म में दर्दें होती है, ठीक है, उसमें कमी आती है, ठीक है। तो जब भी आपको दर्द हो, आपने चाय का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना, उसकी जगह पे आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ना आपने ऐड लाजमी करना है, ठीक है। ये आप सप्लीमेंट, कोई भी अच्छा सप्लीमेंट इसके लिए आप यूज कर सकते हो या आप डाइट के थ्रू इसको पूरा कर सकते हो, ठीक है। विटामिन डी क्या करता है कि ये
जो आपकी इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाखिलत है बॉडी के अंदर, उसको बूस्ट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपके जिस्म के अंदर सोजिश होती है, स्वेलिंग होती है, उसको कम करता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो दर्दें है उसमें काफ़ी कमी आती है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है आपकी बॉडी के लिए। मैग्नीशियम करता क्या है, ये आपके जिस्म, जो आपके मसल्स, पट्टे हैं, इसकी जो है ना अकड़ाव, स्टिफनेस, इसको रिलैक्स करने में काफ़ी अपना रोल अदा करता है, ठीक है। और मैग्नीशियम आपने पूरा कहाँ से करना है, मैग्नीशियम जितने भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है, सलाद से, ठीक है, यहाँ से आपने मैग्नीशियम लेना है, ठीक है। पूरे दिन में 1 प्लेट, ठीक है, भर के सलाद का, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स का, वो आपने खाना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम के साथ साथ बाकी मिनरल में भी आपको जो है ना इससे मिलते हैं, और फिर कुदरती तरीके से जो आपके जिस्म में दर्द है उससे काफ़ी जो है ना आपको आराम मिलता है जब आपका मैग्नीशियम बॉडी में बैलेंस रहता है। नेक्स्ट है वाटर इनटेक, ठीक है। पानी का आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपने पीना है, ठीक है। पानी जो है ना हमारे जिस्म में जो हमारे मसल्स है, ठीक है, इसकी स्टिफनेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। मसल्स को काफ़ी जो है ना रिलैक्स करते हैं, स्टिफनेस को ख़त्म करते हैं, और उसके साथ साथ आपके जितने भी जॉइंट्स है बॉडी में, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पानी का इस्तेमाल, ठीक है। अब होता क्या है मोस्टली कि पानी का इस्तेमाल हमारा बहुत कम होता है, या जब हम खाना खा रहे होते हैं, निवाला फंसने की वजह से हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि हमारी एक्सर्शन कोई ऐसी एक्टिविटी है नहीं, ठीक है, हमें फिर प्यास लगती नहीं और हम पानी नहीं पीते, ठीक है। तो पानी आपने जब प्रॉपर 6 से 8 गिलास डेली, ठीक है, आपने पानी पीना है, ठीक है। इससे जो है ना आपको जो जोड़ों में दर्द होता है, यानी कि नी में, ठीक है, रिस्ट में, नेक में, उसके साथ साथ मस्कुलर पेन, बॉडी की जहां पे भी दर्द होता है, पानी टेक से जो है ना इन दर्दों में काफी आपको आराम मिलता है। नेक्स्ट है टकोर, ठीक है। टकोर 2 किस्म के होते हैं, ठीक है, एक बर्फ का टकोर, दूसरा जो है ना गर्म, वो टकोर, ठीक है। अब आपके जिस्म में जहां पे भी, जिस जोड़ में भी दर्द होता है, ठीक है, घुटने में, एल्बो में, गर्दन में, ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले जो आपका आइस, ठीक है, ठंडा जो आप टकोर देते हैं, वो आपने जो है ना, जो आपका अक्यूट कंडीशन होती है, ताज़ा ताज़ा आपको चोट लग जाती है, ठीक है, या जिससे में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन, सूजन होती है, वहां पे आपने बर्फ की टकोर करनी है, ठीक है। वो आप मेडिकल स्टोर से आइस पैक भी मिल जाता है, या आइस क्यूब घर पे होते हैं, वो आपने किसी टॉवल में डाल के उस जहां पे आपको इशू है वहां पे आपने अप्लाई करना है 10 मिनट के लिए, और पूरे दिन में 2 से 3 दफा जो है ना आप कर सकते हैं। और जो गर्म टकोर है वो आपने जो क्रोनिक कंडीशन होती है, पुराना जो आपका दर्द होता है, ठीक है, जिससे में किसी हिस्से में भी, तो आपने उसके लिए आप हीटिंग पैड भी मिल जाता है, उसके अलावा घर में बोतल होती है उसमें गर्म पानी डाल के, ठीक है, उस इफेक्टिव जगह पे आपने गर्म टकोर करनी है। उससे होता ये है कि आपकी जो है ना सर्कुलेशन वो इंप्रूव होती है, आपका हीलिंग प्रोसेस इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी होती है और आपको दर्दों में जो है ना काफी आराम। अब दर्दों वाली जगह पे मालिश जो है ना वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप कोई भी जो है ना ऑयल यूज कर सकते हैं, ज्यादा जो है ना उसका स्मेल ना हो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऑयल हो, जहां पे भी आपको दर्द है, ठीक है, वहां पे आपने डाल के और अच्छी तरह उस जगह की जो है ना आप मालिश करें, ठीक है। उससे भी जो है ना आपकी सर्कुलेशन बढ़ती है और आपको दर्द में काफी आराम मिलता है। और जो आपकी नींद है, नींद बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जिसकी वजह से आपका जो है ना बॉडी में जो जिस्म में दर्द है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि जो नींद की टाइम में जो है ना आपको जो आपका बॉडी है, ठीक है, वो रिकवरी फेज में होती है, ठीक है, हीलिंग प्रोसेस में होती है, यानी कि ठीक होता है आपका जो भी इशू होता है, जो भी मसला होता है, वो सेट होने की तरफ जा रही होती है। और उसमें फिर ये है कि जितनी आपकी नींद बेहतर होगी, अच्छी नींद होगी, ठीक है, तो उसमें आपकी इतनी ज्यादा रिकवरी होगी, और फिर आपको जो है ना अपने जो जिस्म में दर्द है उससे आपको छुटकारा हासिल होगा। लास्ट जो है ना बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिस्म में दर्दों के लिए, ठीक है। अक्सर मैं अपने मरीजों को कहता हूं कि मूवमेंट इज मेडिसिन, ठीक है। जितना आप मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जितना आप एक्टिव होते हैं, उतना जो है ना आपकी बॉडी के लिए वो चीज इफेक्टिव है, ठीक है। रेस्ट जो है ना आपने बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। साइंटिफिकली प्रूव है, रेस्ट जो है ना आप जस्ट 3-5 या स्टार्ट में 7 दिन कर सकते हैं, वो भी आपकी डिपेंड करते हैं इंजरी पे कितनी ज्यादा सीवियर है। बट उसके बाद आपने फिर मूवमेंट करनी है और वर्जिशें करनी है, ठीक है। उससे आपकी जो है ना बॉडी के अंदर सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो
इम्प्रूव होता है, और जो इफेक्टिव पार्ट होता है जहां पे आपको इशू होता है वहां ज्यादा से ज्यादा खून आता है और उसी में सारा न्यूट्रिएंट आता है और फिर आपको जो है ना आराम मिलता है। ठीक है, अब वर्जिशें जो है ना, एक तो जनरल आप मूवमेंट कर सकते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी इफेक्टिव पार्ट होता है, लाइक अब आपको घुटने में दर्द है, गर्दन में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, उस रिलेटेड मैं हर पार्ट की वीडियोस बना चुका हूं। ठीक है, उसके मसल्स की आप स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, वो आपने वहां से देख के और अपनी इफेक्टिव पार्ट जो भी आपकी, वो एक्सरसाइजेज आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, और आप जो है ना मूवमेंट में रहना है, एक्टिव रहना है, जिससे आपको जो है ना आपको दर्दों में काफी आपको आराम मिलेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन, ब्लड आएगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा और आपकी रिकवरी ज्यादा अच्छी तेज होगी और आपको जो है ना दर्दों से इंशाल्लाह बिल्कुल आराम मिलेगा। अब ये सारी चीजें थी जो कि आपने करनी है, और अब कुछ ऐसी चीजें जिसको आपने अवॉइड करना है, जिसको आपने छोड़नी है। ठीक है, वो कौन सी चीजें है जो कि आपकी जो है ना इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को बढ़ाती है और आपको दर्दे को बढ़ाती है, उसको आपने कम करना है। जिसमें सबसे पहले चीनी, ठीक है, चीनी का आपने इस्तेमाल कम करना है। उसके अलावा जो आपका प्रोसेस फूड है, ठीक है, तली हुई चीजें हैं, जिस तरह फास्ट फूड है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इसको आपने कम करना है। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी आपने, क्योंकि ये आपकी स्वेलिंग को, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से फिर आपको जो है ना पेन में, दर्दों में ज्यादा शदीद हो, आपका बढ़ जाता है दर्द। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ना आपका जो वो है जिससे आपका गैस बनता है, लाइक जिस तरह आलू है, ठीक है, गोभी है या दाल है, ठीक है, उसको भी आपने कम करने, क्योंकि उस पे से आपके जो है ना बॉडी के अंदर गैस बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन को बूस्ट करता है, स्वेलिंग को, और आपको जो है ना दर्दों में काफ़ी इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करने है कि आपने हेल्दी डाइट रखनी है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, बाकी जितने भी जंक फूड्स है, बाहर की चीज़ें हैं, ठीक है, घी है, घी को कम करें, उसकी जगह आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या देसी घी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, घर की जो बनी हुई चीज़ है वो आपने खानी है। बाकी बाहर की चीज़ें जो है ना आपने इसको अवॉइड करनी है। चावल चावल आप जो है ना हफ्ते में एक दफ़ा खा सकते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, इससे इंशाल्लाह जो है ना आपके दर्दों में, ठीक है, आराम आएगा, क्योंकि आपको जो है ना बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, ये कम होगी, और इसके साथ साथ फिर आपका जो जिस्म में किसी भी बॉडी में दर्द है या पूरे जिस्म में दर्द है, ठीक है, उसमें आपको आराम आएगा। तो ये वीडियो आपने जो है ना हर उस बंदे तक पहुंचानी है जिनको भी ये इशू है, जिनको भी ये दर्दे हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन खा के, डिफरेंट इलाज करके, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हो सके। ठीक है, उन्होंने इस फॉर्मूले पे अमल करना है। ठीक है, ये जो मैंने सारी आपको चीजें बता दी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे कि उनको जो है ना अपने जिस्म की जो है ना दर्द है उससे बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। ठीक है, और एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल इंशाल्लाह वो गुजारेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आप जो है ना इसको फॉलो करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलता हूँ।